चलो चाट बनाने वाली सामग्री लाए, जिससे हम लोग अपना दुकान समय से खोल सके। हाँ रानी चलो। रानी और परी चिड़िया दोनों चाट बनाने वाली सामग्री ढूंढने के लिए चल देती है। वे दोनों कालू कौवा और सुंदरी कौवी के घर के बगल से जा रही थीं। उन्हें देखकर कालू अपनी पत्नी सुंदरी से बोला, सुंदरी, ये देखो रानी और परी दोनों चाट बनाने वाली सामग्री के लिए चली गई और तुम हो कि तुम्हें आराम करने से फुर्सत ही नहीं है। हाँ हाँ, आप तो बड़ी मेहनती हो। अगर मेरे मायके में मेरी माँ ने समोसा बनाना नहीं सिखाई होती तो आज मुझे भूखे ही मरना पड़ता। हाँ हाँ, बोल तो ऐसे रही हो कि जैसे रानी और परी की चाट से ज्यादा तुम्हारे समोसे बिक जाते हैं। मैं क्या करूँ, जब सामान ही अच्छी नहीं मिलती है तू। हाँ हाँ, नाच ना आए तो आंगन ही टेढ़ा। हाँ हाँ, अब जल्दी से चलो समोसे की सामग्री लाने। हमेशा मुझ में ही कमी निकालते हो। तुम हो ही उसी लायक, अब चलो। दोनों वहाँ से चल देते हैं जंगल की ओर। तब तक रानी और परी ने अपना चाट का रेडी लगा देते हैं और चाट बनाने लगते हैं। उनके चाट की खुशबू पूरे जंगल में फैल रही थी। तभी वहाँ पर लाडो चिड़िया आ जाती है। अरे रानी, तुम्हारे चाट की खुशबू से मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाती हूँ। जल्दी से मुझे एक प्लेट चाट लगा दो ताकि मैं अपनी भूख और मन की बेचैनी दोनों की शांत कर सकूँ। हाँ हाँ, आप थोड़ी देर बैठिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाट लगाती हूँ। उधर कालू और सुंदरी ने भी अपना समोसे का दुकान लगा दिए, लेकिन उनके समोसे की दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं जाते थे। इस रानी की दुकान पर इतने ग्राहक आ जाते हैं और हमारी तो बोहनी भी नहीं होती। तुम तो इतने स्वादिष्ट समोसे बनाती हो कि जो एक बार खाता है वह दोबारा नहीं आता है, तो बोहनी कैसे होगी? हाँ हाँ, आपको मेरा टांग खींचने से फुर्सत कहाँ है। जितना दिमाग मेरी टांग खींचने में लगाते हैं उतना किसी काम में लगाते तो आज मैं अपने घर में आराम कर रही होती। इस धूप में मुझे समोसे बनाने की नौबत नहीं आती। अब चलो जल्दी जल्दी समोसे बनाओ, नहीं तो शाम को भूखे पेट सोने की भी नौबत आ जाएगी। तभी रानी चिड़िया की दुकान पर मिट्ठू तोता और उसकी पत्नी काजल तोती आ जाते हैं। रानी, जल्दी से गर्मा गर्म चाट मुझे और मेरी पत्नी काजल के लिए लगा दो, क्योंकि मेरी पत्नी कुछ ही दिनों में अंडे देने वाली है और इसका बहुत मन कर रहा है तुम्हारी स्वादिष्ट चाट खाने का। हाँ रानी, मैं आपके हाथ के बने हुए चाट का बहुत चर्चा सुनी है, इसीलिए आज मैं खुद को यहाँ आने से रोक नहीं पाई। अब जल्दी आप मेरे लिए चाट लगा दो। तभी वहाँ पर मीनू चिड़िया अपनी नतीनी को लेकर आ गई। रानी, जल्दी से मेरे लिए 2 प्लेट चाट और मेरी नतीनी सोनी के लिए 1 प्लेट चाट लगा दो, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है और तुम्हारे हाथ के बने चाट इतने स्वादिष्ट होते हैं कि मेरा 1 प्लेट से काम ही नहीं चलता है। इसीलिए मुझे 2 प्लेट चाट लगा दो। लेकिन नानी जी, मुझे समोसे अच्छे लगते हैं, इसीलिए आप मुझे समोसे दिलवा दीजिए। अरे सोनी, ये कालू और सुंदरी के हाथ के बने समोसे में एक बार खाई थी, 2 दिनों तक उल्टी करना पड़ा था। अरे हाँ मीनू मौसी, मैं भी एक बार कालू के समोसे खाया था, जिससे मुझे उल्लू डॉक्टर से इलाज कराना पड़ गया था। लेकिन नानी जी, मुझे समोसे चाहिए, मुझे समोसे बहुत पसंद है। कालू के समोसे खाकर तुम्हें बीमार होना है क्या? लेकिन नानी जी, मुझे तो समोसे ही अच्छे लगते हैं। लेकिन छोड़ो और चुपचाप रानी के हाथों के बने स्वादिष्ट चाट खाओ, ठीक है? रानी, अब जल्दी से हमारा चाट लगा दो, क्योंकि अब मुझसे रहा नहीं जाता। ठीक है, मैं अभी लगाती हूँ आप सभी के लिए चाट। रानी सभी के लिए चाट लगा देती है, जिसे पक्षियाँ मज़े से खाने लगते हैं। उधर कालू और सुंदरी की दुकान पर एक मक्खी तक भी नहीं जा रही थी। अरे सुंदरी, ये देखो रानी की दुकान पर कितनी भीड़ लगी है और हमारे दुकान पर तो मक्खी भी नहीं आ रही है। सत्यानाश हो इस रानी और परी का, उनके वजह से तो हमारा सारा धंधा ही चौपट हो गया है। तभी मीनू और सोनी अपना अपना चाट खत्म करके कालू के दुकान पर आ जाते हैं। कालू, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ मिन्नू मौसी, आज आपको अपने दुकान पर आते देखकर और ज्यादा ही खुश हो गया हूँ। कहिए ना कितने समोसे दे दूँ? ना ना ना, मुझे तुम्हारे समोसे नहीं चाहिए। पिछली बार तो खाई तो मरते मरते बच्ची हूँ। इस बुढ़ापे में मुझे तुम्हारे समोसे खाकर इतनी जल्दी नहीं मरना है। मैं तो बस तुम्हारा हाल समाचार लेने आई थी। लेकिन मीनू मौसी, 1 समोसे तो कम से कम ले लीजिए। नहीं सोनी, जल्दी से चलो। लेकिन नानी जी, मुझे समोसे अच्छे लगते हैं, इसीलिए आप मुझे समोसे दिलवा दीजिए। समोसे वमोसे कुछ नहीं, जल्दी घर चलो।
दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। कालू और सुंदरी दोनों ही बड़ी उदास हो जाते हैं। तभी कुछ देर बाद एक बूढ़ा चिड़ा आता है और कालू के दुकान पर चला जाता है और बोलता है, बेटा मैं कई दिनों से भूखा हूँ, क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हो? भूख के मारे मुझसे उड़ा भी नहीं जा रहा है। हाँ हाँ बाबा जी, हमारे पास बहुत से समोसे हैं, बोलिए कितने दे दूं? हाँ हाँ, थोड़ा रुकिए कालू जी, मैं भी तो बात कर लूँ। थोड़ा इनसे कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बिजनेस में चूना लग जाए। खाने के बाद हम लोग देंगे करते रह जाए और यह नहीं देंगे करने लग जाए। लेकिन सुंदरी मेरी बात तो सुनो। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। और आप बताइए बूढ़े बाबा, क्या आपके पास पैसे हैं भी या सिर्फ फोकट का खाने के लिए पहुंच गए हैं? नहीं बेटा, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। थोड़ी सी भोजन दे दो जिसे खाकर मैं अपनी भूख मिटा लूं। भगवान तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। सभी फोकट के खाने वालों का यही डायलॉग रहता है कि भगवान तुम्हारी मदद करेंगे और फोकट का खाकर चले जाते हैं। लेकिन बेटा भूख के मारे मुझसे उड़ा भी नहीं जा रहा है। देखो, मुझे यह सब नहीं पता है। अब जल्दी से मेरे दुकान पर से भागो, नहीं तो मुझे मजबूरन डंडे से मारकर भागाना पड़ेगा। उसकी जरूरत नहीं है बेटा, मैं चला जाता हूँ। बूढ़ा चिड़ा वहाँ से रानी चिड़िया की दुकान पर चला जाता है। बेटा मैं कई दिनों से भूखा हूँ, क्या तुम मुझे कुछ खिला दोगी? हाँ बाबा जी, ज़रूर खिलाऊंगी। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाट का प्लेट लगाती हूँ। लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक भी रुपए नहीं है। अरे बाबा जी, आज की मेरी कमाई हो चुकी है, इसीलिए आपको मुझे कोई पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। रानी प्लेट लगा देती है और बूढ़ा चिड़ा उस चाट को खाने लगा। चाट खत्म हो जाने पर रानी बोली, बाबा जी और चाट दूं क्या? नहीं बेटी, अब मेरा पेट भर गया है। तुम्हारे चाट तो सच में ही बहुत स्वादिष्ट है। आत्मा तृप्त हो गया तुम्हारे चाट खाकर। शुक्रिया बाबा जी। बूढ़ा चिड़ा वहाँ से चला जाता है। तब रानी परी चिड़िया से बोली, परी, अब चलो अपने घर चले, हमने आज बहुत ही अच्छी कमाई की है। हाँ रानी, और अब तो हमारी चाट बनाने वाली सामग्री भी खत्म हो गई है। हमें कल चाट बनाने वाली सामग्री भी लाने के लिए जाना पड़ेगा। रानी और परी दोनों चिड़िया अपने घर की ओर चल देती है। सुंदरी अब तो शाम भी होने वाली है, चलो अब हम लोग भी अपने घर चले। आज तो हमारी बहनी भी नहीं हुई, आज हम लोग घर पर क्या खाएंगे? अरे सुंदरी, तुम्हारे बनाए हुए समोसे तो है ना, आज उसे ही खाएंगे, जिससे कल ग्राहकों के लिए गर्मा गर्म समोसे बना सके। कालू और सुंदरी भी अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह होते ही कालू और सुंदरी ने अपना दुकान लगा दिया, जिससे कालू के दुकान भी बहुत से ग्राहक पक्षी आकर समोसे खा रहे थे। तभी रानी और परी भी चाट बनाने वाली सामग्री लेकर आ जाती है और चाट बनाने लगती है, जिसकी खुशबू से सभी पक्षियाँ कालू की दुकान पर से भागकर रानी के दुकान पर आ जाते हैं। रानी, आज तुमने बहुत देर कर दी दुकान खोलने में। हाँ मिट्ठू भाई, दुकान की सामग्री खत्म हो गई थी, उसे ही लेने गई थी, जिसके वजह से लेट हो गई। आप सब बैठिए, मैं अभी आप सभी के लिए चाट का प्लेट लगाती हूँ। रानी सबके लिए चाट का प्लेट लगा देती है और सभी पक्षियाँ उसे खाने लगते हैं। अरे कालू जी या रानी कौन सी जादू करती है जिससे सभी पक्षियों को अपने ओर आकर्षित कर लेती है? अरे सुंदरी, कोई बात नहीं, कम से कम आज तो हमने कुछ कमाई किया। कुछ देर में शाम हो जाती है। तभी वह बूढ़ा चिड़ा फिर से रानी की दुकान पर आ जाता है। आइए बाबा जी, आज आपने बड़ी देर कर दिया, मेरे सारे चाट तो बिक गए, बस 3 प्लेट ही चाट बच पाए हैं। बैठिए, मैं अभी आपको देती हूँ। तभी मीनू चिड़िया वहाँ पर आ जाती है। रानी, मुझे बहुत ही जोरों की भूख लगी है, जल्दी से मुझे मेरे 2 प्लेट चाट लगा दो। ठीक है मीनू मौसी, मैं अभी आपके लिए और बाबा जी के लिए 3 प्लेट चाट लगाती हूँ। रानी चिड़िया ने चाट लगा दिया। मीनू और बाबा जी चाट को मज़े से खा लिया। तभी वहाँ पर जंगल के मंत्री भालू सेठ आ जाते हैं और बोलते हैं, अरे वह चिड़िया, जल्दी से मेरे लिए 2 प्लेट चाट लगा दो। लेकिन सेठ जी, आज तो चाट खत्म हो गया है, आप कल आना। देखो चिड़िया, मुझे ना सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम मुझे अभी के अभी चाट बनाकर खिलाओ, वरना मैं तुम्हारी दुकान तोड़ दूंगा। लेकिन सेठ जी, चाट की सामग्री खत्म हो चुकी है, इसीलिए आप कल आना। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे मना कर रही हो। जंगल के मंत्री भालू सेठ को मैं अभी बताता हूँ कि मुझे मना करने का नतीजा क्या होता है। भालू गुस्से में आ जाता है
और रानी के ठेले पर वार करने लगता है, जिससे रानी का दुकान टूट जाता है। उसके बाद भालू वहाँ से चला जाता है। रानी और परी ने बहुत रोया। परी, अब हमारा गुजारा कैसे चलेगा? रानी की दुकान टूट जाने से कालू और सुंदरी बहुत ही ज़्यादा खुश थे। कालू जी, अब तो हमारे रास्ते का रोड़ा ही खत्म हो गया। अब तो जंगल में एक भी दुकान नहीं है। अब हमारी कमाई खूब होगी। अरे हाँ सुंदरी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। तभी बारिश होने लगती है। सभी पक्षियाँ अपने अपने घर में चले जाते हैं। कुछ देर में रात हो जाती है। तभी जंगल में एक हाथी पकड़ा जाती है और जाकर कालू के ठेले पर टक्कर मारने लगती है, जिससे कालू का ठेला भी टूट जाता है। रानी और परी अपने घोंसले में सोई हुई थी। तभी रानी के सपने में एक बाबा आते हैं। रानी चिड़िया, मैं वही बूढ़ा चिड़ा हूँ जो तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। मुझे ईश्वर ने भेजे थे तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए, जिसमें तुम पास हो गई हो। तुम ज्यादा दुखी मत हो, तुम्हारा दुकान फिर से बन जाएगा। कल सुबह जब तुम अपने दुकान पर जाना, तब नदी के किनारे से एक मोती उठा लाना और उस मोती को अपनी दुकान पर गिरा देना। तुम्हारा दुकान फिर से तैयार हो जाएगा और उसकी सामग्री भी कभी खत्म नहीं होगा। सुबह होते ही रानी ने सपने की सारी बातें परी चिड़िया से बता दी। अरे हाँ रानी, वह सच में ही कोई देवता थे। अब चलो सबसे पहले उस मणि को लेकर आए। रानी और परी दोनों नदी की ओर चल देती है। कुछ ही देर में रानी और परी नदी के किनारे पहुंच जाती है। तभी उन्हें एक मणि दिखाई देती है। परी, लगता है यही वह मणि है जिसके बारे में बाबा जी बता रहे थे। हाँ रानी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। चलो इसे लेकर चलो। रानी उस मणि को उठा लेती है और वहाँ से चल देती है। कुछ देर में ही वह दोनों अपने दुकान पर पहुँच जाती है और उस मणि को दुकान पर गिरा देती है, जिससे उसका दुकान फिर से बन जाता है। फिर से वह दोनों बहुत खुश हो जाती है। उधर कालू और सुंदरी ने अपने टूटे हुए दुकान को देखकर बहुत ही उदास बैठे थे। कालू जी, ये क्या हो गया हमारी दुकान को? सुंदरी, ये हमारे ही कर्मों का फल है। हमने अच्छे अच्छे समोसे बनाने के बजाय रानी और परी के बारे में बुरा सोचा, इसीलिए आज हमारे साथ ही बुरा हो गया। फिर से रानी और परी की दुकान पर पूरे जंगल के पक्षी आकर चाट खाने लगे।